प्यारे छात्रों, मैं राकेश प्रजापति, हवलदार वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज बहानपुर से आज ऑनलाइन क्लास का तीसरा दिन और मैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित लेकर के रोज़ाना आता हूं। और आज तीसरा दिन है ऑनलाइन क्लास का और आज मैं आपको सारणी बनाने के लिए बता रहा हूं कि सारणी कैसे बनाते हैं। कल भी मैंने पाइथागोरस की प्रमेय के बारे में बताया था और पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी दी थी। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए या आगे बढ़ने के लिए इस टेबल को आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मान अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उस टेबल को बनाएं और रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लें। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको टेबल बनाने में। मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखिए, समझाने के बाद भी लगभग 7 या 8 मिनट मुझे लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको ढंग से बनाएंगे तो 2 मिनट में पूरी टेबल बना सकते हैं, केवल 2 मिनट में। तो इस टेबल को बनाने के लिए देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 इन पर ही फिक्स होती है। बाकी पर भी फिक्स होती है, लेकिन हमें मान जो चाहिए वो ज़्यादातर इन्हीं के ज़्यादा चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टेबल को बनाने के लिए देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ हमने 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0। फिर यहाँ 1, फिर क्या लिख दिया? 2, फिर क्या लिख दिया? 3, फिर क्या लिख दिया? 4। कुछ याद करना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, पहले खाने में 0, फिर एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से भाग कर दिया। सबको 4 से भाग कर दिया क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 4 थी। और सभी पर अंडर रूट लगा दिया। सभी पर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, स्टेप दोबारा समझ लीजिए। पहले हमने 0 लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से सबको भाग कर दिया और फिर सब पर क्या कर दिया? अंडर रूट लगा दिया। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, यानी इसका मान आ गया 0। यानी साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 यहाँ काट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और इसका 2 अंडर रूट 2, यानी साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। देखिए, 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं तो इसको तो √3 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया? साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 4 एकम 4, 1 आ गया और 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी साइन 90 का मान कितना आ गया? 1। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आपको याद नहीं करना है, केवल स्टेप याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कॉस का याद करना है। कुछ नहीं करना है, इसको इधर तक चलते जाइए। ठीक है, या इसको इधर चलते जाइए। यहाँ लेना है तो यहाँ से शुरू करेंगे। 1, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा? 1/2, फिर क्या आएगा? 0। यानी कि cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ये दोनों समझ में आ गए आपके। तीसरा है टेन थीटा। अब एक फार्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए, बटे का चिन्ह मान लो, इसे ऐसे समझ लो, ये बटे का चिन्ह है। अगर इसको बटे कर दोगे तो 10 आ जाएगा। इसको बटे कर दोगे तो 10, तो 0/1, 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी 10, 0 का मान कितना आ गया? 0। इसे बटे का चिन्ह मान लीजिए, मैंने पहले कहा है। 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए तो क्या आ गया? 1/√3, यानी 10, 30 का मान 1/√3। 45 को पूरा कट गया, तो पूरा जब कट जाता है तो कितना आ जाता है? 1। 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, यानी 1 आ गया। इसे फिर से देखिए,
√2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, √3 अपॉन 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, 1/0, 1/0। जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, जिसे हम अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। ये स्टेप समझ में आ गया सभी को कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसको बटे में करते जाएंगे और आपका ये मान tan का प्राप्त हो जाएगा। cot का प्राप्त करने के लिए जैसे sin का प्राप्त हो गया था तो cos को किया था, वैसे ही cot का प्राप्त करने के लिए tan का भी कर देंगे। तो यहां से शुरू कर देंगे, इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। ये किसका मान आ गया, cot का। ठीक है, अब sec का, sec जो होता है, कल मैंने बताया था परसों कि sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी कि इसका उल्टा करते जाओ। इसका क्या करते जाओ, उल्टा। देखिए मेरी उंगलियों से समझिएगा, 1 का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा करेंगे, देखिए उंगलियों से समझिएगा, ये उंगलियां मेरी ऐसे रखी हुई हैं, इसको उल्टा करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको समझिए, उल्टा कर देंगे, यहां ऐसे आएगा तो √2/1, 1 लिखा नहीं जाता है। इसको फिर करेंगे, देखिए इस तरीके से, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 0/1, और 0/1 क्या आता है, हमने बताया था जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0/1 इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से देखिए, फिर से वही करेंगे, इसको इधर लिखते चले जाएंगे, इनफाइनाइट 2/√2 और क्या हो जाएगा, 2/√3 और 1। दोबारा देख लीजिए, यहां से शुरुआत कर देते हैं। वो तो पहले का मान ज्ञात करना है, दूसरा तो कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। एक तरीका और है कोसेक का, इसका उल्टा करते जाइए। इसका देखिए उंगली फिर देखिए, 0 का उल्टा 0/1, 0/1 बताया था जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। देखिए इसका उल्टा आ गया, 1/2 का 2, इसका करिए उल्टा 2, इसका करिए 2/√3, इसका करिए। इस तरीके से ये आपको उम्मीद है ये टेबल पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और रटना नहीं है इस टेबल को, केवल आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लगातार रोजाना क्लास लेता हूं। अगर आपको मेरी कोई क्लास मिस हो जाती है तो यूट्यूब चैनल भी है मेरा, मोटिवेटर राकेश प्रजापति नाम से। आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको अपने आप ही, जैसे आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लगातार वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ये हमारा लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारा लॉकडाउन चलेगा, मैं डेली कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।